दर्शकों, आप देख रहे हैं ESG न्यूज़ 24 की खबर और साथ में हमारे हैं मुख्य अतिथि जो शहीद कल्याण शर्मा माचलपुर में पहले हुए हैं, गोवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, उनकी शहादत हो गई थी। उनकी आज उनकी जो है मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है माचलपुर के अंदर। तो मुख्य अतिथि सर, क्या शुभ नाम है आपका? जो वो अपने साहब हैं। अच्छा, तो विशेष अतिथि के रूप में है। तो आपका क्या शुभ नाम है सर? समुदाय शर्मा जी। और हम वर्तमान राजस्थान सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। साथ में TNP न्यूज़ भी जुड़ी हुई है। TNP न्यूज़ के सौजन्य से भी यहाँ पे मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ। सर, मैं बोल रहा था कि आप कितने बड़े थे जब आपके पिताजी का मतलब जो है वो हो गए थे? 2.5-3 साल के थे। तो आपको मालूम है? शायद नहीं मालूम होगा। छोटे बच्चों क्या मालूम रहती है हमको। तो जो है जब 9वीं-10वीं क्लास में आ गए जी, जब मालूम हुआ कि हम भी शहीद परिवार से हैं। उसके बाद में फिर हम हायर सेकेंडरी में गए। उससे फिर इंदिरा गांधी ताम्रपत्र ही आया था हमारे दिल्ली से, प्रधानमंत्री, और मदर को उनको पेंशन मिलती थी सेंट्रल से। ताम्रपत्र मिला था उससे? हाँ, इंदिरा गांधी द्वारा ताम्रपत्र दिया था। उसके बाद आपके परिवार से मतलब कोई सरकार की कोई एड या किसी प्रकार की कोई ये चीजें आपके लिए मतलब जो है सरकार की तरफ से कोई प्रोवाइड की गई है या कोई सुविधाएं दी गई है क्या? देखो, सरकार की तरफ से शहीदों को तो एक तरह की सुविधा, आज के टाइम में तो बहुत सुविधा है। उस समय सुविधा थी मगर उस सुविधा को लेने का प्रयास करने वाला था नहीं, तो वो उन सुविधा से वंचित रहे। वो पेंशन तो मिलती थी उनको, है ना, वो तो पुख्ता प्रमाण, इसलिए कोई बात नहीं। बाकी और जैसे कोई मिलना, जमीन मिलना या और कुछ मिलना, वो चीज़ नहीं है और वो ख़त्म भी हो गई वो चीज़ें। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगर परिषद माचलपुर को, जो 69 वर्ष के बाद शहीद कल्याण शर्मा जी का जो है मूर्ति का अनावरण हो रहा है, उनको याद किया जा रहा है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मैं सत्यनारायण शर्मा, राजस्थान सवाई माधोपुर से निवास है और वहीं से हम आए। हमारे भाई है छोटे। सर, आप शहीद कल्याण शर्मा जी के बारे में आप थोड़ा सा 2 शब्द शॉर्ट में। बिल्कुल। शहीद कल्याण जी शर्मा के संबंध में हमें जानकारी जो मिली कि देश तो आज़ाद हो गया था लेकिन गोवा रह गया था। गोवा की आज़ादी के लिए उनका यहाँ बचपन में यहीं पे आपके ये क्या नाम, माचलपुर में ही बचपन का उनका वो रहा। यहाँ उन्होंने कई संगठन ये चलाए जिसकी जानकारी है। किसान और मजदूरों के व्यवस्थाओं के लिए उनके लिए इसी प्रकार से आपके यहाँ के माचलपुर वाले नगर परिषद, इन्होंने उनके नाम से वाचनालय और क्या नाम से खेल स्टेडियम भी तैयार किए। ये एक बहुत ही गर्व का विषय हमारे लिए। लेकिन आपने खेल वाला जो याद दिलाया, खेल स्टेडियम शहीद कल्याण शर्मा के नाम से था जी। अभी आज स्थिति बहुत उसकी खराब है, वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। मैं चाहूँगा स्थानीय प्रशासन से और इन लोगों से कि उस स्थान को उचित स्थान दे। जो कल्याण शर्मा क्लब चलता था, उस क्लब को वापस जीवित करें। ये उनको कुछ एड मिलेगी प्रशासन से। तो कल्याण शर्मा का ये है कि उनकी जो मतलब जो हम मना रहे हैं आज स्वतंत्रता दिवस, तो वो हमारा एक सक्सेस होगा उस चीज के लिए कि भाई उनके लिए कुछ किया है हमने। हमारी भी यही अपेक्षा है कि आपका यहाँ का प्रशासन उनके लिए ये जो पुरानी चीज़ें जो विलुप्त सीख हो गई है उनको वापस चालू करें। ये एक यहाँ के स्थानीय लोगों की जो उनके प्रति आत्मा में जो भावनाएं हैं उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा और आवश्यक, सब जनता प्रसन्न होगी। इसलिए प्रशासन को इस पे विशेष ध्यान देके करना चाहिए। आप लोग विशेष अतिथि के रूप में 350 किलोमीटर दूर, कौन सी जगह सर? सवाई माधोपुर से पधारे हैं। उनको आमंत्रित किया है। मैं आमंत्रित करने वाले पार्टी क्या मतलब जो प्रशासन की ओर से और नगर परिषद की ओर से जिन्होंने किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा चैनल की ओर से भी, और उनके लिए क्या और आगे करने जा रहे हैं ये भी मैं जानकारी चाहूँगा। सर, आप क्या बोलेंगे? आप उनके पोते हैं?
ये शहीद कल्याण शर्मा जी के पोते हैं। एक सेकंड सर, शहीद कल्याण शर्मा जी के पोते हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मुकेश। मुकेश जी। मुकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप कितने, आपको कब मालूम पड़ा कि हमारे दादाजी जो है वो शहीद हुए हैं और गोवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में थे वो? हमें तो काफी टाइम बाद में पता लगा। अच्छा। अभी ये स्वतंत्र सेना से दादी बताती रहती थी कि गोवा हिमाचलपुर पहली बार देखने को मिला है, यहाँ के पता लगा तो अच्छा लगा। आप बोलना चाहेंगे? शहीद कल्याण जी शर्मा शुरू से ही, प्रारंभ से ही क्रांतिकारी विचारों से बहुत प्रोत थे वो, और हमेशा अपने क्रांतिकारी विचारों से सबको लाभान्वित भी उन्होंने सवाई माधोपुर में भी कई परिवारों को लाभान्वित किया। और जब हम यहाँ पर आए हैं हिमाचलपुर, तो यहाँ भी कई सज्जनों ने हमें ये अवगत कराया कि शहीद कल्याण जी, यहाँ पर भी उनका कई तरह के संगठन थे। ये कल्याण क्लब भी नाम से भी उनका एक क्लब चलता था। तो ये बहुत, लेकिन उसको जीवित करना, मैंने भी कुछ दूर पहले बोला जी, बहुत सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा प्रवीण कुमार शर्मा नाम। शर्मा जी, क्या आप बोलना चाहेंगे इस महाविषय में? ये सर काफी खुशी का माहौल है सर। हाँ। आज 15 अगस्त को बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। जी। तो यहाँ के सभी नागरिकों, मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ स्थानीय हमारे प्रतिनिधिगण हैं, नेता लोग भी हैं वो, तो मैं उनसे भी कोई शब्द पूछूंगा। हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, और सामाजिक कार्यों में बहुत इनका रुचि रहती है अक्सर। सर, शॉर्ट में बोलेंगे कि क्या आप मतलब कल्याण शर्मा जी के बारे में कहना चाहते हैं? कल्याणमल शर्मा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो मूलतः सवाई माधोपुर के मूल निवासी होकर पीपलिया कुलमी में दत्तक पुत्र के रूप में आए। वो प्रारंभिक दौर में ही वो समाज सेवा और क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत रहे। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माननीय रामनारायण जी सर्राफ, नानूराम जी सोनी, ये उनके मार्गदर्शक रहे हैं। सर्वप्रथम जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, आज वो उनके मार्गदर्शक रहे। आज़ादी के पश्चात गोवा, पंचमहल, दादरा, नगर हवेली, ये 5 सेक्टर ऐसे थे जो पुर्तगालियों ने इन्हें मुक्त नहीं किया था। आंदोलन तो काफ़ी समय पहले से आरंभ हो गया था, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में गोवा मुक्ति का प्रथम आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन के माध्यम से दिनांक 10 अगस्त 1955 को ढोल धमाके के साथ में कल्याणमल जी शर्मा को यहाँ से गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने के लिए विदा किया। उस समय गोवा की राजधानी थी पणजी, और पणजी के सचिवालय पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था। वो यहाँ से गए, और संयोग की बात है 10 अगस्त को उनको विदा किया, और 10 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पर्व था। पूरे गांव की बहनों ने उनको रक्षा सूत्र बांधे। उसके बाद में यहाँ से विदा हुए। 15 अगस्त को पणजी के सचिवालय पर आप तिरंगा फहराने के लिए गए, और पुर्तगालियों को ने गोलियां चलाई। उसमें हमारे ज़िले से बहुत सारे लोग थे, लेकिन 5 लोग राजगढ़ जिले के शहीद हुए। उनमें प्रमुखता से कल्याणमल शर्मा, बाबूलाल सोंदिया, श्री श्याम बरतरे जी, विदिशा से हमारी बहन सहोदरा, और उज्जैन से थे राजा बाबू महंकाल। ये 5 लोग शहीद हुए, और उस आंदोलन में भारत के लगभग 25 हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद हुए थे। उसके बाद मैं थोड़ा सा आपसे 2 शब्द, इधर आ जाइए आप। हमारे हिमाचलपुर के समाज सेवी हैं, और जिनके परिसर में बैठे हैं हम लोग, जो इंटरव्यू ले रहे हैं, इनका परिसर है, और ये सभी के लिए जो है हमें सहयोग प्रदान करते रहते हैं। समाज के लिए और नगर के लिए भी काफ़ी आपकी ओर से वो मिलता रहता है। आप काफ़ी रुचि रखते हैं दूसरी चीज़ों में भी, और इनमें तो शहीद कल्याण शर्मा जी, इनके पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो
राम नारायण जी सर्राफ के नाम से जाने जाते हैं, उसी परिवार से इनके ऊपर वो संस्कार हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शहीद कल्याण शर्मा जी के बारे में आप 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो शहीद कल्याण जी शर्मा के मामले में पिताजी ने कई बार जिक्र किया है और उन्होंने स्वयं ने आगे रह करके नेतृत्व बस आंदोलन हो गया। प्रारंभ किया पूरे गांव में और उनको विदाई भी पिताजी ने कई बार ये कही है। और प्रकाशन सेठी जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो प्रशस्ति पत्र मिले हैं उनमें शहीद कल्याण जी शर्मा का मेरे पास रखा हुआ है, मेरे को जहाँ तक ख्याल है, तो आज उनको वो दे देंगे। मैं अंतिम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या शासन और प्रशासन से आप लोग, स्थानीय लोग, उनके और भी अन्य जानकारी के लिए या उनके अन्य सुविधाओं के लिए, उनके परिवार को सुविधा प्रदान करने के लिए आप लोग प्रयासरत रहेंगे? बराबर रहेंगे। जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनसे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो ये था शहीद कल्याण शर्मा जी के बारे में इंटरव्यू। आपको कैसा लगा? और आप लोग सब्सक्राइब करिए BSG न्यूज़ 24 को, TNP न्यूज़ को। आप लोगों से यह आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें। और शहीद कल्याण शर्मा जी आज 15 अगस्त के दिन है जो उनका मूर्ति का अनावरण हो रहा है, हमें बहुत खुशी का माहौल है।